बंधुगण झील जन्म पर भगवान क्यों घर को बाछि थांती। बंधुगण कैलाश पर्वतर शांत और दिव्य वातावरण में भगवान शिव एवं माता पार्वती बसी रही थे। तेबे देवी पार्वती भगवान शिव को एक प्रश्न पचारिले, हे प्रभु, मु पृथ्वी लोक देखी कि मनीष जो समाज में आज भी जी थाए ताहा पुरुष प्रधान अटे। जेबे केउ केउ घरे पुत्रर जन्म होता है से खुशी रे घर घर बुली मिठा बांटी थांती, किंतु जो घरे झील जन्म नहीं थाए तेबे अधिक घरे खुशी कहीं मौली जाई थाए। हे प्रभु, मुझे जानवाक चाहूँगी कि झील जन्म पर भगवान केउ घर को बाछि थांती। कृपा करी आपण मते विस्तार भाव में कहतु। भगवान शिव हसदे उत्तर देले, हे पार्वती, आपणक एही प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण अटे। हे देवी पार्वती, यह मनुष्यर अज्ञान ही झील को बोझ भावी थांती, किंतु झील जन्म प्रत्येक घरे होई न थाए, बल्कि यही घरे होता है जो माने भाग्यशाली होइथांती और निज पुण्य कर्म अर्जन करिथांती। हे देवी पार्वती, आपणक प्रश्नर उत्तर देवा पूर्वर मु तुमको किछि कथा कहिबी। जो भी मनुष्य यही कथा को श्रवण करिथाए तार कोटि कोटि पाप नष्ट हो जाइथाए, ताकू अनेक जन्म पर्यंत मोक्षर प्राप्त होइथाए। यही कारणरू हे देवी पार्वती, तुमे यही कथा को ध्यान रे सुन। यही कथा को सुनिबा परे तुमको तुमरी प्रश्नर उत्तर मिल जिवो। देवी पार्वती कहिले, हे प्रभु, आपणक मुखरू यही कथार श्रवण करिबा बड़ सौभाग्यर कथा अटे। कृपा करी आपण मते सही कथा कहतु, मु एहाकू ध्यान रे पूरा अवश्य सुनिबी। ते भगवान शिव देवी पार्वती को कथा सुनाइबा आरंभ कले। हे देवी पार्वती, महाभारत समय रे भगवान श्रीकृष्ण को अर्जुन पचारिले कि माधव, केउ कर्म कारणरू काहारी घरे पुत्री धनर प्राप्त होइथाए, अर्थात केउ घरे झीलक जन्म होइथाए। तेरे श्रीकृष्ण अर्जुन को कहिले, जदि काहारी घरे बसी ही भाग्य भल होइथाए तेरे पुत्री सौभाग्य रे और जो भी स्त्री किंबा पुरुष निज पूर्व जन्म रे पुण्य कार्य अर्जित करिथांती तांकु ही एक पुत्रीर माता पिता हेबार सौभाग्य प्राप्त होइथाए। झीलक जन्म पाई सेही घर को बछा जाइथाए जहाँ झीलक भार को सहन करि परिबे, कारण तीन लोक रे स्त्री अर्थात पुत्री माने ही एपरी होइथांती जार भार प्रत्येक सहन करि परिबे नाही। सेही पुत्री माने ही एही सृष्टि को निरंतर चलाई थांती, माँ हेबा पाई निज स्वार्थ निछावर कर देई थांती। हे अर्जुन, किंतु जेउ दिन एही सृष्टि रे झियो मानक जन्म नेबा अटकी जीव, सेही दिन धीरे धीरे एही सृष्टिर अंत होई जीव। भगवान शिव कथा को आग को बढ़ाई कहिले, हे देवी पार्वती, भगवान श्रीकृष्ण को एही कथा पर जदि ध्यान दिया जाए तेबे तांको एही कुहा जाइथिबा कथा सत्य अटे। कारण पुत्री जदि रहिबे नाही तेबे काहार भी वंश आग को बढ़ी पारिबो नाही। हे देवी पार्वती, जो घरे झीलक जन्म होता है से घर स्वर्गर समान होता है, कारण पुओ तो केवल एक परिवार को आलोकित करिथाए, किंतु झील दुई परिवार को आलोकित करिथांती। माता पिता घरे से ही झील रूप में निजर उत्तर दायित्वर निर्वाहन करिथाए। तेबे ससुरालय को आसी एक बहुर रूप में सबु कर्तव्यर पालन करिथाए। हे देवी पार्वती, आजिकाली आपण शुणी ही थिबे कि झील बहु परिवार रे काहार मरिजिबा परे तारी पिंडदान करिपारिबे नाही, किंतु यह बिल्कुल मध्य ठीक नुह। कारण रामायण रे कुहा जाइछि कि प्रभु श्रीराम को पिता राजा दशरथଙ୍କ मृत्यु हेबा परे माता सीता अर्थात दशरथଙ୍କ बहु ही तांकर पिंडदान करिथिले, जहा द्वारा तांको जन्म मरण चक्ररू मुक्ति मिल जाइथिला। एतिकी नुह, हिंदू धर्म शास्त्र रे कुहा जाइछि कि झियो मध्य निज पितार नाम रे पिंडदान करिपारिबो। एपटे जदि ससुरालय पक्षरे कौनसी पुरुष नथांती तेबे एही स्थिति रे बहु मध्य पिंडदान करिपारिबे। भगवान शिव कथा आगक बढ़ाई कहिले, हे देवी पार्वती, यही कारणरू सेही लोक माने बहुत किस्मत वाला होइथांती जहार घरे झियो जन्म नहीं थाए। एहा सह सेही व्यक्ति अधिक भाग्यवान होइथांती जहारी घरे एक रु अधिक झियो रहिथांती। प्रायतः यही कारण अटे कि झियो मानकु लक्ष्मी कुहा जाइछि। हे देवी पार्वती, बहुत लोकंको यही भावना होइथाए कि झियो तो बिना समय नष्ट न करी तारी पढ़ारे पैसा खर्च हेबा पूर्वरु शीघ्ररु शीघ्र तारी विवाह कर दियंती, किंतु यही भावना झीर भविष्यत को नष्ट कर देई थाए। टिके भावंतु, एक झीर मनरे केते स्वप्न रही थाए, ताकू किछि करिवार अछि, किंतु एही स्वप्न केवल स्वप्न रे ही रही जाई थाए। एही कारणरु निज झियो मानक निज स्वप्न पूरा करिया पई देबा उचित। तांकू जीवन रे प्रत्येक सेही खुशी दियंतु जहा तांकू मिलिबा आवश्यक। एक पुत्ररु अधिक एक झियो सर्वदा निज माता पितांक पई भाबी थांती,
माता पिता प्रेम और निजपण झील ही देखाई पारि थाए। झीर जन्म को एक पर्व परी मानिबा उचित। माता पिता झील को सर्वदा यह अनुभव कराइबा उचित कि केते खास अटंती एही झील। पुणी एही कथा को आग को बढ़ाई भगवान शिव कहती, हे देवी पार्वती, झील केबे भी निज परिवार बोझ होई न थाए। से केवल निजर और निज परिवार भाग्य बनैया जन्म नहीं थाए। भगवान शिव कहती, हे देवी पार्वती, एक कथार अनुसार दुई मित्र लंबा समय पर परस्पर को भेटिले। गोटे मित्र आर मित्र को तार अवस्था पचारिला। तेबे उत्तर में से कहला कि मोरी अवस्था एकदम बढ़िया और ताहा कौन पाइबा न हेबो, मोरी दुई पुत्र जो अछंती। तेबे से निज मित्र को पचारिला कि तोरी घरे केते पिला अछंती। मित्र जनक खुशी सहित कहला कि मोरी घरे दुई झी अछंती। तारी मित्र भगवान को धन्यवाद अर्पण करी कहला कि मु धन्य अटे, मोरी घरे झील नाहांती। यह शुणी अन्य मित्रर आखिरे लुह आसीगला। तेबे तारी झील पितार मित्र को कहला, दादा, भगवान सर्वदा भाग्यवान को ही झील देई थांती, केबे गरीब को झील रूप में माता लक्ष्मी देई नथांती। भगवान यह पुत्रीर सुख देई थांती, जार भितरे पालिबार सामर्थ्य रही थाए। जे गरीब होइकरी मध्य निज झील को पाली पारि थाए। भगवान शिव कथा को आग को बढ़ाई कहले, हे देवी पार्वती, गोटे थर स्वामी विवेकानंद वैष्णो देवी पाहाच चढ़ुले। ते पाखरु कृषक निज झील को कांधरे बसाई पाहाच चढ़ुला। से समय स्वामी विवेकानंद कहले कि बाबा, आपणक झीर बोझ आपण को गभीर लगुथिबो, एहाकु दियंतु, मु उठाई देबी और माता वैष्णो दरबार पर्यंत नहीं जीवी। समस्तक आगरे कृषक स्वामी विवेकानंद को कहला कि झील केबे भी आपणक कांध उपरे बोझ होई न थाए। झील यदि आपणक कांध उपरे थाए तेबे से प्रत्येक बोझ को हालका करि देई थाए। भगवान शिव कहती, हे देवी पार्वती, झील केबे भी धनर भोकिला होई न थाए। जे केवल मथारे सिंदूर और सम्मानर भोकिला होई थांती। हे देवी पार्वती, एबे सुन कि केउ कर्म परे आपण काहार भी घरे झील रूप में जन्म नहीं था और तांकरी घर पाई लक्ष्मीर रूप प्रमाणित होई थाए। गरुड़ पुराण रे कहा जायछि कि जेबे आत्मा को नुआ जन्म मिली थाए तेबे आत्मा को शरीर अनुसार व्यवहार रे चाली निज कर्म करने को होई थाए। शरीर रे जारी होइतिबा कर्म करिकि ही एक आत्मा निज जन्मर उद्देश्य को सार्थक मध्य बनाई पारिबो और निरर्थक मध्य। यदि कौनसी पुरुष महिला का आचरण करि थाए, स्वभाव महिला भली आसी थाए किंबा सही काम करने को चाहि थाए जहाँ एक महिला को करवा उचित, तेबे एपरि ही पुरुषर आत्मा स्त्रीर शरीर धारण करि थाए। यासह गरुड़ पुराण रे कहा जायछि कि यदि कौनसी व्यक्ति मृत्युर अंतिम क्षण रे कौनसी स्त्री को मन करी प्राण त्याग करि थाए तेबे से आर जन्म स्त्री रूपर जन्म नहीं थाए। एपट जदि से अंतिम क्षण रे परमेश्वर नाम नहीं थाए तेबे से मुक्तिर मार्ग रे जाई थाए। भगवान शिव कहले, हे देवी पार्वती, एबे तुमको तुमरी प्रश्नर उत्तर मिल जाइथिबो। तेबे देवी पार्वती कहले, हे प्रभु, मु आपणक मुखरू एही कथा सुनी धन्य होई गली। हे प्रभु, मु आपणको आश्वासना देउछि कि एही कथा को मु पूरा 3 लोक रे प्रसार करिबी। हे प्रभु, आपणको बहुत बहुत धन्यवाद। यापर भगवान शिव और देवी पार्वती ध्यान रे लीन होई गले। बंधुगण, आशा करुछि एही कथाटी आपणको निश्चय पसंद आसीथिबो। जदि एही कथाटी आपणको पसंद आसीथाए तेबे कमेंट बॉक्स रे हर हर महादेव निश्चय लिखि दियंतु। या सह वीडियो को लाइक करी हमर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करि दियंतु। धन्यवाद।